मुंबई की सड़कों पर अगर आप आए दिन ट्रैफिक जैम का सामना कर रहे हैं तो इसकी वजह एक हद तक आप भी हैं। मुंबई में प्राइवेट कारों की संख्या 12 लाख का आंकड़ा छू चुकी है। मुंबई में 600 प्राइवेट कार प्रति किलोमीटर हो चुकी हैं। प्राइवेट कारों के अलावा 1.5 लाख से ज्यादा कैब्स और टैक्सीज भी हैं। कुल व्हीकल पॉपुलेशन की बात करें तो मुंबई में 43 लाख के करीब वाहन हैं। मुंबई में जहां 2011-12 में 6,20,000 कारें थीं, वो आज 94% बढ़कर 12 लाख पर पहुंच चुकी हैं। एक दशक के भीतर यहां कुल व्हीकल पॉपुलेशन 112% बढ़कर 43 लाख पर पहुंची है। कुल व्हीकल पॉपुलेशन में प्राइवेट कार, जो बाइक्स हैं और बसें भी शामिल हैं। मुंबई के रोड स्पेस पर 49% है, तो वहीं टू व्हीलर ने 28.4% रोड स्पेस घेर कर रखा हुआ है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या का मतलब है कि ज्यादा ट्रैफिक जैम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए दिक्कतें और बढ़ता प्रदूषण। तो ये बात हुई मुंबई की, लेकिन पूरे देश की बात करें तो देश के 7.5% परिवारों के पास कारें हैं। 2018 में यह संख्या 6% थी। वहीं लगभग 50% परिवारों के पास बाइक्स हैं और इतने ही परिवारों के पास साइकिल्स भी हैं। राज्यवार बात करें तो सबसे ज्यादा कारें रखने के मामले में गोवा सबसे आगे है। यहां पर 45% परिवारों के पास कारें हैं। गोवा के बाद दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे पायदान पर हिमाचल प्रदेश, चौथे पायदान पर जम्मू और कश्मीर और 5वें नंबर पर नागालैंड है। देश में कारों के लिए बढ़ता प्रेम, ट्रैफिक जाम और बढ़ते प्रदूषण की वजह भी बन रहा है। ऐसे में इसके समाधान की बात करें तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि कारों की संख्या को कम करने की जरूरत है। मुंबई के मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राइवेट कारों को 20% कम करने की जरूरत है, तो वहीं टू व्हीलर की संख्या 15% कम किया जाना चाहिए। देश भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना, नए विकल्प तैयार करने से भी राहत मिलने की उम्मीद जगती है। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने टाउन प्लानर और सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा जी। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पूरी वस्तु स्थिति आपने देख ली है कि मुंबई में किस तरह से कारों की सरकार हो गई है एक तरह से, और इसके मकड़जाल में एक आम इंसान फंसा हुआ है। क्या सॉल्यूशन है सर इसका? सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रैफिक कंजेशन में 65% बढ़ाव हुआ है और इसका ट्रैफिक कंजेशन का मुख्य कारण है कि बंबई शहर में मेट्रो के काम चल रहे हैं, रोड वाइडनिंग के काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से कंजेशन बढ़ता ही जा रहा है। हमको चाहिए कि हम अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाएं बंबई के लिए, जिसका हमको इम्प्लीमेंटेशन तुरंत करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन से लोगों का दिमाग खराब होता है, लोग परेशान होते हैं, एयर पोल्यूशन बढ़ता है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है, और आप तो जानते हैं पेट्रोल के भाव कितने आसमान छूकर चढ़ रहे हैं, उसका भी प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एक बहुत ही अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बंबई शहर में बनाया जाए, जिसकी वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना वाजिब समझे। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के न होने की वजह से परेशान है। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और कम से कम अपनी कार रास्ते पे लाएंगे तो ट्रैफिक कंजेशन का एक हल मिल सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं सरकार की है, एजेंसीज की है। अब प्रॉब्लम क्या है? आप किसी आम हिंदुस्तानी से पूछेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, तो वो जो सिचुएशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमारे यहाँ, उसको जिम्मेदार ठहराता है। तो ये एक इशू है जिसको मुझे लगता है कि सरकारों को बड़ा सीरियसली लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत सुधारने पर काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ावा देना चाहिए। एयर कंडीशन बसेस चालू करनी चाहिए। लोगों का यह कहना है कि हमको एयर कंडीशन फैसिलिटी अगर नहीं होगी, बस समय पे नहीं चलती होगी, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्यों करें। इसलिए अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का बढ़ावा और उसका इम्प्लीमेंटेशन ही एक मार्ग है जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन कम हो सकता है। और दूसरी बात, ट्रैफिक कंट्रोल।
ट्रैफिक कंट्रोल तो नदारद है भाई साहब, ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं होता किसी से। लोगों को ट्रैफिक कंट्रोल करने का मतलब ही नहीं मालूम है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम प्रॉब्लम है पार्किंग की। लोगों को पार्किंग की दिक्कत इतनी हो रही है कि पार्किंग की दिक्कत से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ देखते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर वाजिब ही नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर जगह पे नहीं है, तो लोग अपनी कार निकालेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन होगा। एब्सोल्युटली। तो ये अच्छा सर, मैं पॉलिसी आप और हम पॉलिसी अक्सर, होनी चाहिए। यस सर, आप और हम अक्सर जब मार्केट में निकलते हैं या जिस भी लोकेलिटी में हम रहते हैं, एक रहस्यमयी लाइन रहती है कारों की, और वो रहस्यमयी लाइन सड़क के इस पार और उस पार दोनों तरफ दिखती है। आप ये मान के चलिए कि 50 से 55%, 40 से 50% के आसपास का हिस्सा जो है, ये उस कारों की लाइन ने किया रहता। अब रहस्य ये है, क्या ये ट्रैफिक वालों को दिख नहीं रहा है? क्या ये उस इलाके से गुजरने वाले नेताओं को नहीं दिख रहा है? क्या ये उस इलाके से गुजरने वाले लोग जो परेशान होते हैं, जिनकी कारें खुद खड़ी हैं वहां पर, उनको नहीं दिख रहा है? ये आप किस ये कैसा एक ये कैसी विडंबना है सर ये, और कैसे ठीक होगा ये? सर, इसका एक मार्ग मेरे दिमाग में जो ये आता है कि लोग जो ट्रैवल करते हैं, ऑफिस पे जाते हैं घर से, अगर घर के करीब ही उनके कार्यालय हों तो ये प्रॉब्लम एक तरह से सॉल्व हो सकता है। दूसरा है, जो मीटिंग करने के लिए लोग ऑफिसेस जाते हैं, वो अगर ऑनलाइन मीटिंग ही करें, घर पर बैठकर ही करें, और ऑनलाइन मीटिंग को ज्यादा बढ़ावा दें, तो भी ट्रैफिक पर उसका असर होता है। और तीसरी बात यह है कि अगर ट्रैफिक कंट्रोल की अगर आपके पास कोई क्षमता नहीं है, तो ट्रैफिक कार बेचने के पहले ट्रैफिक की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, तो कम से कम आप लाइसेंस देते वक्त ट्रैफिक सेल कम करें, या पार्किंग की सुविधा जब तक नहीं होती है तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रबंध करें। ये तीन मुद्दे पे अगर काम करेगी सरकार। बिल्कुल सर, इस पर बार बार बहस भी होती है, इस पर सर बार बार बहस भी होती है, सुझाव भी आते हैं, फिर वो पता नहीं इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता। लेकिन कितना प्रैक्टिकल होगा कि अगर पार्किंग नहीं है तो आपको कार ही ना मिले? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जब तक आपके पास पार्किंग की सुविधा ना हो, आपको कार ही बेचने को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप कार बेचते हैं तो जिसको आप कार बेचते हैं उसको आप पहले पार्किंग की फैसिलिटी क्या है पूछना चाहिए। अगर आपके पास पार्किंग फैसिलिटी नहीं है तो आपको कार खरीदने की अनुमति